चुनाव में हम जीत के आएंगे, सरकार बनवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आने वाला है, चुनाव फिर से हो सकते हैं। हाँ। और दूसरी बात यह है, वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान और रमन सिंह की चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हाँ। अगर कांग्रेस हमें मौका दे, अपना प्रतिनिधिमंडल भेजे, तो हम तीनों जगह सरकार बनवा सकते हैं। चलिए, लेकिन पंडित शिवराज चौहान का यह कहना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं मरना कबूल करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं मरना कबूल करूंगा, लेकिन मैं अपने लिए मांगना कबूल नहीं करूंगा। मतलब वो मुख्यमंत्री पद मांगेंगे नहीं, इसलिए नमूनों को, बेकारों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपने उन पुराने नेताओं को मौका इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आपकी पोल खोल देते, वो गुजरात लॉबी को नहीं मानते हैं। आपने उन पुराने नेताओं को मौका इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आपकी पोल खोल देते, वो गुजरात लॉबी को नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग गए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश संभालने, तो सरकार टिकेगी नहीं अंधों की। आपके कहने से थोड़ी ना सरकार गिर जाएगी। देखिए, हमारे कहने के अनुसार ही ताबड़तोड़ जो है नए नामों के ऐलान हुए हैं। बालकनाथ प्रमोटेड नाम थे, उसके बाद वसुंधरा राजे टॉप पे चल रही थी, उनको हटाने का मतलब है कि हमारी बातों को संज्ञान में ले लिया गया है। भाजपा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, ये नेता छोड़ेंगे नहीं। ऐसी कलह मचेगी, ऐसी कलह मचेगी। 2.5 साल के अंदर सरकार चलती भी है, पहली बात तो कांग्रेस गठबंधन से 5 साल चलाएगी। अगर ये सिंपल चलाएंगे तो ये 1 महीने नहीं चला पाएंगे सरकार को, तो ऐसे जनता कहेगी वसुंधरा राजे को लाओ। इतनी क्यों मोहब्बत है वसुंधरा राजे से आप लोगों को? हमें मोहब्बत नहीं है, जिसके नाम पे चुनाव लड़ो कम से कम उसको तो। अरे पीएम मोदी के नाम पे लड़ा गया था, बीजेपी के नेता खुद कह रहे कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह वहाँ के अटल टाइम के नेता है, वहाँ 15 साल को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नए लोगों को भी मौका देना चाहिए ना। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा है, इनसे बातचीत करेंगे। राजस्थान में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है और आज मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। और जिस तरह से लगातार सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे बगावत करेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो पंडित जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो पंडित जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग तो लगातार कह रहे थे कि वसुंधरा राजे बगावत करेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। देखिए, मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, सूझबूझ से प्रधानमंत्री को खुद वहाँ बैठ के इशारों पे काम कराना पड़ गया। ये डर नहीं तो और क्या है? आप सोचिए, वो पर्ची देते हुए आपने भी देखा था, और हमारे पास डाटा तैयार है। देखिए, 69 हमारे पास है, एक राष्ट्रीय लोकदल के पास है, वो विपक्ष में ही है। बीएसपी के पास 2 हैं, अन्य 12 हैं, टोटल 84, और 50 तो खुद वसुंधरा के साथ हैं। तो ये आंकड़ा 101 हमारे पास, 110 विधायक के पास रहेंगे, तो हम तो सरकार बना ही रहे हैं। अब क्यों इतना परेशान हो रही है? और जहां तक परेशान तो आपको होना चाहिए। आप लोग कह रहे थे कि सीएम शपथ नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, शपथ ले लिया ना। अब आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं अस्वस्थ हूँ अपनी बातों पर। मैं इतना ज्यादा अस्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि होने में क्या वाला है। क्या मुंह दिखाएंगे जनता को? जनता तो को हम मुंह दिखा ही रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वसुंधरा राजे सरकार नहीं बना पा रही हैं, और उनके बाद भी वसुंधरा राजे ने आशीर्वाद दिया। देखिए, अभी तक जितने भी सीनियर नेता हो, चाहे खंडूरी साहब हो, चाहे पोखरियाल साहब हो, चाहे जितने भी इनके यहाँ वरिष्ठ नेता गए हैं, सबको इन्होंने राज्यपाल बना के सेट किया है। कोई भी अपनी सक्रिय राजनीति अगर ये लोग खोना नहीं चाहेंगे, तो इनके पास एक ही विकल्प है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाना। वसुंधरा राजे के पास बिल्कुल, शिवराज के पास भी चांस है। और कहीं ना कहीं जो वकील साहब के, हमने जिन वकील साहब को जजमेंट दिया था, चंद्रचूड़ साहब ने 2 दिन में इमरजेंसी को सुनवाई करने की बात कह दी। वसुंधरा राजे को आप सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाई ना। अरे, जिनसे संसद ना संभला वो कहाँ संभालेंगे राजस्थान को? जो गृह मंत्री वहाँ बैठे थे, वो संसद तो संभाल नहीं रहा है, और राजस्थान मध्य प्रदेश संभालने चल रहे हैं। क्या बात करती हैं आप? जिस दिन सारे सांसद इकट्ठा होते हैं देश के, उस दिन वहाँ पे वो रंग वाला बम गिरा दिया जाता है। अरे जो भी हो, गैस जो भी हो, गिरा दिया जाता है। कैसे सकती है? और उसको जो, ये बताइए, जो आज तक आपने सुना है अंधा, कभी अंधा देखा है? नहीं देखा है ना? तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष को देख लो, पूछो क्यों? जो सांसद वहाँ था भी नहीं, उसको भी सस्पेंड कर दिया। इसे अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ऐसे लोग गए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश संभालने, तो सरकार टिकेगी नहीं अंधों की। बस ऐसे करते रह जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। आपके कहने से थोड़ी ना सरकार गिर जाएगी। देखिए, हमारे कहने के अनुसार ही ताबड़तोड़ जो है नए नामों के ऐलान हुए हैं। बालकनाथ प्रमोटेड नाम थे, उसके बाद वसुंधरा राजे टॉप पे चल रही थी, उनको हटाने का मतलब है कि हमारी बातों को संज्ञान में ले लिया गया है।
भाजपा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, ये नेता छोड़ेंगे नहीं। कौन नहीं छोड़ेंगे? ये तीनों नेता इनको अंदरूनी अंदर खड़ा लेंगे भाजपा को। वहां पे ऐसी कलह मचेगी, ऐसी कलह मचेगी। 2.5 साल के अंदर अगर ये सरकार चलती भी है, पहली बात तो ये कांग्रेस गठबंधन से 5 साल चलाएगी। अगर ये सिंपल चलाएंगे तो ये 1 महीने नहीं चला पाएंगे सरकार को, क्योंकि जाते ही हिंदुओं के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया गया। हमारे मंदिरों से स्पीकर उतरवा दिए गए। अब हम भजन आरती कीर्तन नहीं कर सकते। इस हिंदुस्तान में हम लाउड स्पीकर बजाकर भजन आरती कीर्तन नहीं कर सकते। भाजपा की सरकार में कैसे हिंदूवादी सरकार बनाया है आपने? तो कठपुतली बना के बढ़ाओगे मुख्यमंत्री, तुम्हारा कठपुतली बनेगा मुख्यमंत्री, तो ऐसे जनता कहेगी वसुंधरा राजे को लाओ। इतनी क्यों मोहब्बत है वसुंधरा राजे से आप लोगों को? हमें मोहब्बत नहीं है। जिसके नाम पे चुनाव लड़ो कम से कम उसको तो वो, अरे पीएम मोदी के नाम पे लड़ा गया था। बीजेपी के नेता खुद कह रहे कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह वहाँ के अटल टाइम के नेता है, वहाँ 15 साल को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नए लोगों को भी मौका देना चाहिए ना। नए ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए ना जो गरियाते हो। इनके तीनों मंत्री तो गरिया रहे थे। एक माँ बहनी गाली बक रहा है फोन में बैठकर, एक खुलेआम तेरी माँ तेरी बहन कर रहा है, और एक मुख्यमंत्री ऊपर जमीन का आरोप है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों बनाया आपने? ऐसे अनुभवी नेताओं को छोड़ के आपने ऐसे लोगों को कमान क्यों, कठपुतली क्यों बनाया आपने? क्योंकि आप जो चाहे वहां करवा सके, आप हमारी पूजा अर्चना धार्मिक बातों में स्पीकर बंद करवा सके। बोलिए ना इस बात को आप। तो आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह गुजरात लॉबी को नहीं मानते, आप ये कह रहे हैं? क्यों माने? गुजरात लॉबी की पार्टी है। गुजरात लॉबी की बाप ने बीजेपी बनाई है, बनाई थी। अमित शाह ने फैसला किया। मध्य प्रदेश को भाजपा को जिंदा रखने वाले मामा, राजस्थान वसुंधरा राजे, रमन सिंह 15 साल कम नहीं होता। क्या मजाक बना रखी है आपने? तो ऐसे नेताओं का अगर शोषण होता है, और सोचिए अगर ये सब नेता मुख्यमंत्री होते और वो जवाब मानते आज अमित शाह से कि तुम बताओ कैसे हुआ संसद में हमला, तो क्या अमित शाह को जवाब देना पड़ता? तो अपने बराबर कोई भाजपा में रहे ही ना, विपक्ष को जवाब देना नहीं है, तो अपनी पार्टी में भी कोई पूछ ना सके। इसलिए नमूनों को, बेकारों को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो गाली बकते हैं। अरे अमित शाह ने फैसला किया है, अच्छा ही किया है, उसका स्वीकार कीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। अमित शाह बाप नहीं है क्या हम सब स्वीकार कर लें? ये लोकतंत्र है और यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अमित शाह से कहिए जाके मुंह काला करें, इस्तीफा दे। अमित शाह का तो इस्तीफा होना चाहिए, इस पर तो मुकदमा होना चाहिए। पूरी पार्लियामेंट की सुरक्षा इसके हाथ में थी। क्या किया इसने? इसके सांसद ने गेट पास दे दिया और 4 लोग जाके वहां बम गिरा दिए, और वो लोग जो बम गिराए हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई रिक्शा चालक है। हमारे हिंदू बच्चे तो आज तो टेररिस्ट बन गए, बढ़ा दिए ना आतंकवादी हमारे हिंदू बच्चों को। मुसलमानों को कहते कहते आज हमारे हिंदू बच्चे बन गए ना टेररिस्ट। क्या कर लिया हिंदुओं ने? आज घर स्वीकार कि हिंदू है भाजपा की सरकार में। ये होगा राजस्थान में, अब हमारे हिंदू बच्चे टेररिस्ट बनेंगे। क्या पदवी मिली हम लोगों को? ये रोजगार मिला है। अब मारो अतीक की अहमद के 1 के बदले 3 मारो। एक मुजरिम को मारने के 3 बदला किए थे ना, अब 6 पैदा हो गए। ये हमारा सनातन बच गया। ये है भाजपा। जहाँ रेप, मर्डर, कत्लेआम 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश बाबा की सरकार में, वो चलाएंगे राजस्थान। तो ऐसे अनुभवी ने, अब योगी जी को सोचना है उनका क्या होगा। क्या होगा योगी जी का? वो भी गायब हो जाएंगे अगर वो भी इस तरह रहेंगे। लेकिन बाबा इतनी जल्दी गायब होने वाले नहीं हैं, इसलिए अब भाजपा टूटेगी। कहीं ना कहीं इसका नुकसान 24 में भाजपा को झेलना पड़ेगा, देख लीजिएगा। तो भाजपा नेताओं के बीच में ही कलह मचने वाली, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बीच में नहीं, अगल बगल सगल मचने वाली है। बीच में क्या हाल, अगल बगल सब जगह मच रही है। लेकिन पंडित शिवराज चौहान का यह कहना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इससे ज्यादा उससे मैं मरना कबूल करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं मरना कबूल करूंगा, लेकिन मैं अपने लिए मांगना कबूल नहीं करूंगा। मतलब वो मुख्यमंत्री पद मांगेंगे नहीं, शिवराज सिंह चौहान, और उनको दबाव के कारण, और उससे बाद ये हमला होगा करा दिया गया। उन मुख्यमंत्री का मुद्दा दबाने के लिए, उनके नेताओं को दबाने के लिए ये छोटा मोटा अटैक कराया गया है। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा ने ये शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा जी का जो मुद्दा लगातार चल रहा था, हाईलाइट हो रखा था, इसको साइडलाइन करने के लिए, ध्यान हटकाने के लिए पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ये आप कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, यही काम हुआ है। क्योंकि मैंने जो बयान देखा है उसमें एक मनोरंजन कोई लड़का है, उसके पिता कह रहे हो तो मोदी जी का फैन है, जिसने ये बेमटाई में उसमें सारे सबूत हैं, आप देखिए ना। और देखिए कहीं ना कहीं तो पंडित जी, तीनों राज्य सरकार बनने के बाद 3.5 लाख रुपए
इसमें मैकेनिक को तो करता है ये मुख्यमंत्री साहब पैसा मांग रहे हैं, पैसा की बात चल रही है मुख्यमंत्री से। राशेष मुर्मू 3,12,000 3,12,000 मुख्यमंत्री साहब का 3,12,000 दो। ये हमारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं भाजपा के, देखिए। तो ऐसे नमूनों को हटाकर सरकार गिरेगी। यही वो तो आप कह रहे हैं बताइए, संसद जैसे जगहों पे ये हम ये आसन संभालेंगे? आप शपथ लिए थे, ये अगर आप संसद देखिए, संसद ये संसद है जो नई बनी है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी आरोपियों को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया, कार्यवाही चल रही है। अभी आप ये बताइए, तीनों राज्यों में आप कह रहे हैं सरकार नहीं चल पाई। बताइए, जिससे संसद नहीं चल पा रही है, ये तो संसद से नहीं कर पा रहा, राज्य क्या संभालेगा? तो आप कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में सरकार नहीं चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, कभी नहीं चल पाएगी, सरकार गिरेगी। सरकार गिरेगी? सरकार गिरेगी। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस हमें मौका दे, हम तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक बार कांग्रेस हमें मौका तो दे। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? इस्तीफा तो खुद ही देना पड़ जाएगा जब हम बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। तो 1 महीने में बहुमत साबित करने की जब बात आएगी तो बहुमत साबित कर ही नहीं पाएंगे ये। अरे चाणक्य हैं, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, तब तक चाणक्य हैं। जब इनसे कहिए नेहरू करना बंद करें, अपना मुंह काला करें। देख लीजिए नेहरू पर, ये अपनी संसद तो देख नहीं पा रहे हैं। अमित शाह तली पार, इनका नाम तली पार है, ये तली पार हुए थे। ये अपना मुंह तो ठीक नहीं कर पा रहा, अपना मुंह तो काला हुआ, साफ नहीं कर पा रहे हैं, नेहरू पे गुस्सा निकालना है। अरे अमित शाह तो कह रहे गठबंधन है कहाँ? गठबंधन तो है ही नहीं, हमें तो नजर नहीं आ रही। अमित शाह इंटरव्यू में कह रहे हैं आज तक पे। अब बताइए, जो पटाखे आ रहे हैं, लोगों को देख नहीं पा रहे आप अमित शाह। मोदी जी की बात झूठी साबित करें। देखिए लाल आंख दिखाते हैं, मेड इन ये लाल आंख दिखाने का फायदा है। ये गुल्लू के हाथ में जो, इनका नाम गुल्लू। सुनिए, हाँ। इनसे संसद नहीं चल पा रही है, जो बम ब्लास्ट करा रहे हो, हमला करा रहे हो। लेकिन और हमारे यहाँ इनको देखिए, इनको कहते हैं धृतराष्ट्र। इनके ये हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिनका नाम है ओम बिरला। ये धृतराष्ट्र है। ये जो देखिए डीएमके के सांसद आया ही नहीं है, उसको भी सस्पेंड कर दिया। जो वहां मौजूद नहीं था वो भी सस्पेंड हुआ। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? और ऐसे लोगों के हाथ में राजस्थान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार हमारी है और हम ही बनाएंगे। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि आप लोग नजर नहीं आ रहे, उनको गठबंधन है कहाँ, कांग्रेस है कहाँ, गठबंधन तो है ही नहीं। देखिए एक चीज बता दे, उनको संसद में सुरक्षा भी नजर नहीं आती है। ऐसे गृह मंत्रियों की बात पे तो हंसी आती है, जुमलेबाज, बेशर्म, तड़ीपार, चाणक्य, डुप्लीकेट। चाणक्य डुप्लीकेट बनने आते हैं ये। इनको भाई, ये चाणक्य गुजरात से आते हैं। सुनिए, ऐसे बेशर्मों की बात को ध्यान मत दीजिए। ये गृह मंत्री बन गए हैं तली पार, जनता को झूठ बोल के। इसे पूछो बेशर्म से, दिया 3 सिलेंडर। ओ अमित शाह, दिया 3 सिलेंडर यूपी वालों को। आज तक बेशर्म अपनी बातों पे तो पूरे नहीं कर पाते हैं, ये क्या बात करेंगे? संसद में हमला हो जा रहा है, वो मजाक है, दोहराया गया। उस वक्त भी लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर के सांसद थे जब वो गृह मंत्री थे, अब ये भी गांधीनगर से है। संजोग देखिए, दोनों गुरु चेला एक जैसे थे। आखिरी सवाल है आपसे, इन तीनों राज्यों में क्या होने वाला है? छोटे राज्यों में हम जीत के आएंगे, सरकार बनवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आने वाला है, चुनाव फिर से हो सकते हैं। हाँ। और दूसरी बात ये है, वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान और रमन सिंह की चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हाँ। अगर कांग्रेस हमें मौका दे, अपना प्रतिनिधिमंडल भेजे, तो हम तीनों जगह सरकार बनवा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा, इनको आप सुन रहे थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों की राय क्या है। धन्यवाद।